नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ओपीएस बहाली और एनपीएस यूपीएस की समाप्ति के लिए हड़ताल करेगा कॉन्फेडरेशन, कैबिनेट सचिव को दिया नोटिस। आइए जानते हैं विस्तार से। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से कैबिनेट सचिव को एक दिवसीय हड़ताल का नोटिस दिया गया है। यह एक दिवसीय हड़ताल 9 जुलाई को होगी। कॉन्फेडरेशन ने केंद्र सरकार के समक्ष कई मांग रखी है। इनमें 8वें वेतन आयोग की कमेटी का अविलंब गठन करने और स्टाफ साइड एलसी जेसीएम द्वारा 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें रेफरेंस में शामिल करना शामिल है। कर्मचारी के लिए एनपीएस यूपीएस को खत्म करना, सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कोविड-19 के दौरान डीए/डीआर की जो 3 किस्तें फ्रीज की गई थी उन्हें जारी किया जाए, पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को 15 साल की बजाय 12 साल बहाल किया जाए, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण की प्रथा पर रोक लगे। कैबिनेट सचिव को गत सप्ताह हड़ताल का नोटिस दे दिया गया है। कर्मियों की ज़्यादातर मांगे वही है जिनके लिए कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यादव के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की सीलिंग को हटाया जाए, सभी मामलों में मृतक कर्मचारी के बच्चे आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, केंद्र सरकार के सभी विभाग में कैडर के रिक्त पदों को भरा जाए, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण की प्रथा पर रोक लगे। जेसीएम तंत्र के अनुसार एसोसिएशन फेडरेशन के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए, लंबित एसोसिएशन फेडरेशन को मान्यता प्रदान करें, एआईपीईयू, ग्रेड सी यूनियन, एनएफवीपी और इसरोसा के मान्यता रद्द करने के आदेश वापस लिया जाए, सेवा एसोसिएशन फेडरेशन पर नियम 15(1)(c) को लागू करना बंद करें, कैजुअल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित करें, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सीजी कर्मचारी के बराबर दर्जा दें। इसके अतिरिक्त कई दूसरे मांगे भी सरकार के समक्ष रखी गई है। यादव के अनुसार आपत्ति वास्तविक वैध मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार का रवैया अड़ियल है। सभी मांगे अनसुलझी है, जिसको परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से नाराजगी है। एनसीजेसीएम द्वारा जो सुझाव विचार दिए गए उन्हें 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। 10 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में स्टाफ पक्ष का प्रतिनिधित्व कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा सचिव ने किया। बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से एम रवैया नेता, सी श्री कुमार सदस्य स्थायी समिति, जे.आर. भोसले सदस्य स्थायी समिति, गुमान सिंह सदस्य स्थायी समिति, बी.सी. शर्मा सदस्य स्थायी समिति, रूपक सरकार सदस्य स्थायी समिति और तापस बोस सदस्य स्थायी समिति उपस्थित थे। जेसीएम के प्रतिनिधियों ने सरकारी कर्मियों के वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उसे सुधार की जरूरत पर बल दिया। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष की ओर से कहा गया कि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान से रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएचएस से जुड़े प्रावधान, इन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई। पेंशन, मृत्यु, सहसेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, इसे भी संदर्भ शर्तों के लिए भेजा गया। मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य में पेंशन भोगियों के बीच समानता,
यह सुझाव भी भेजा गया। 1 जनवरी 2024 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उन्हें बहाल करना, CGHS ही संबंधित मामलों को लेकर FSA की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारी व पेंशन भोगियों को कैशलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश की गई। स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा व अनुशंसा करना, ऐसे अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक है, और साथ ही जो अग्रिम समाप्त कर दिए गए उन्हें बहाल करना। अब उक्त बातों को भी 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। 365 दिन में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्य की प्रवृत्ति में शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना। अत्यधिक बारहमासी जोखिम भरे और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों पर विचार करना, जिसके तहत रक्षा नागरिक कर्मचारी हथियारों, गोला बारूद, रसायन, विस्फोटक और एसिड आदि निर्माण व इसके भंडारण में शामिल होते हैं। इनके लिए एक विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज की सिफारिश करना, मुआवजा आदि ये भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।